रूल 5 हमारा ऑर्डर 13 का क्या कह रहा है, बुक अकाउंट्स की रिकॉर्ड जिनकी इनकी रिकॉर्ड की कॉपी होगी, एंट्रीज होंगी, उस कॉपी पर उसकी एंट्री की कॉपी पर इंडोर्समेंट करना है। मतलब समझिए रूल सब रूल बन कह रहा है कि सोप बुक हो गया, अकाउंट बुक की एंट्रीज अगर कोई है, अगर कोई डॉक्यूमेंट जो एविडेंस में एडमिट हो गया है, सोप बुक है, लेटर बुक है, डेली अकाउंट्स, रनिंग अकाउंट की एंट्री है, तो जिस पार्टी की तरफ से वह पेश की गई है वह उस एंट्री की कॉपी कोर्ट को दे सकती है। ठीक है, जब भी कोई डॉक्यूमेंट आपका एडमिट हो जाता है, वो किसी बुक को लेटर वगैरह या फिर अकाउंट बुक की एंट्री होती है, तो उनकी कॉपी कोर्ट को आपको देनी होगी। ठीक है, मतलब पूरी भारी भरकम वही कोर्ट में लाने की जरूरत नहीं है, एंट्री की सर्टिफाइड कॉपी काफी हो जाती है उसके केस में। सब रूल बन के है हमारा पब्लिक रिकॉर्ड या थर्ड पार्टी रिकॉर्ड। अगर एंट्री पब्लिक रिकॉर्ड या फिर लैंड रिकॉर्ड या फिर बर्थ रजिस्टर की है, कोई पब्लिक रिकॉर्ड जब भी आप कोर्ट में पेश करते हो तो वो यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड निकलता है या फिर बर्थ रजिस्टर है, पब्लिक रिकॉर्ड है यानी सीधे सीधा, या फिर किसी तीसरे व्यक्ति जिससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, वो पार्टी नहीं है, उसकी कोई बुक अकाउंट की डिटेल है, उसकी एंट्री है, तो उसकी कॉपी दी जाएगी। और वह कॉपी कौन देगा? अगर ऐसा रिकॉर्ड पार्टी खुद पेश करती है तो उसी पार्टी को उसकी सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट को जमा करनी होगी। बी कह रहा है अगर कोर्ट ने खुद उस डॉक्यूमेंट को मंगवाया है, उस रिकॉर्ड को कोर्ट ने खुद मंगवाया सुयो मोटो पावर यूज करके, तो उस केसेस में उस कॉपी को कौन देगा? उस केसेस में कोई भी पार्टी कॉपी को दे सकती है, चाहे वो वादी हो चाहे वो प्रतिवादी हो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दी चैनल। तो आज अपन फिर से अपने ऑर्डर 13 पे बात करने वाले हैं और उसका रूल 5 आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, रूल 4 तक मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ, उसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 5 हमारा क्या कह रहा है? रूल 5 कह रहा है कि बुक हो या फिर अकाउंट्स हो या फिर इनका कोई रिकॉर्ड हो, उस रिकॉर्ड की एंट्री की कॉपी पर इंडोर्समेंट हो रहा है। यानी कि बुक हो गया, अकाउंट हो गया, इनकी जो भी एंट्रीज होंगी, इन रिकॉर्ड की जो भी एंट्रीज होंगी उस पर क्या है, इंडोर्समेंट करना है। समझिए क्या है। ठीक है, सब रूल 1 हमारा कह रहा है कि सोप बुक हो गई या फिर अकाउंट बुक हो गई, उसकी कोई एंट्री है। अगर कोई डॉक्यूमेंट जो एविडेंस में एडमिट हुआ है, सोप बुक है, लेटर बुक है, डेली अकाउंट्स, रनिंग अकाउंट्स की एंट्री है, ठीक है, वो एविडेंस में एडमिट हो गया है। क्या है वो है बुक सोप है, लेटर बुक है, डेली अकाउंट्स हैं या रनिंग अकाउंट्स की एंट्री है। ठीक, उसमें एंट्रीज वगैरह दी हैं, तो उसका एविडेंस में एडमिट हो जाता है। तो जिस पार्टी की तरफ से वह बुक पेश की है, जिस भी पार्टी ने ये डॉक्यूमेंट पेश किए होंगे, वह उस एंट्री की कॉपी पर, जो भी आप लाए हो कॉपी एंट्री की कॉपी पर कोर्ट को दे सकती है। ठीक है, पहले तो आपको कोर्ट को देना है, आगे क्या होगा, मतलब पूरी भारी भरकम वही खाता जो होता है उसको कोर्ट में लाने की ज़रूरत नहीं है, एंट्री की सर्टिफाइड कॉपी काफ़ी होती है उस केसेस में। ठीक है, तो सर आपको उसकी कॉपी देनी है। अब आगे देखते हैं क्या होगा। सेकंड सब रूल कहता है कि पब्लिक रिकॉर्ड या फिर थर्ड पार्टी की बुक, यानी कि जो रिकॉर्ड है वो एक तो पब्लिक रिकॉर्ड हो या फिर किसी थर्ड व्यक्ति का कोई रिकॉर्ड हो। जैसे कि अगर कोई एंट्री है पब्लिक रिकॉर्ड है, जैसे कि लैंड रिकॉर्ड हो गया, बर्थ रजिस्टर हो गया, उसकी कोई रिकॉर्ड है, ठीक है, उसकी कोई एंट्री है, या फिर किसी तीसरे व्यक्ति यानी कि जो पार्टी नहीं है उसकी बुक या अकाउंट्स की एंट्री है, तो कोर्ट कह सकती है कि एंट्री की कॉपी लगा दी जाए। ठीक है, अब भी अगर पब्लिक रिकॉर्ड हो सकता है या फिर किसी थर्ड व्यक्ति का है तो वो एंट्री की कॉपी मांग लेगा आपसे कोर्ट। कॉपी कौन देगा? समझिए, सब यहाँ का फर्स्ट वन कहता है कि अगर ऐसा रिकॉर्ड पार्टी ने पेश किया है, जो भी रिकॉर्ड होगा, पब्लिक रिकॉर्ड हो या फिर किसी थर्ड व्यक्ति का जो भी रिकॉर्ड है, अगर किसी पार्टी ने पेश किया है तो वही पार्टी उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी आपको कोर्ट में जमा करेगी। ठीक है, सिंपल सा हो गया, इसमें कुछ नहीं। बी हमारा कह रहा है अगर कोर्ट ने खुद डॉक्यूमेंट मंगवाया है, जो रिकॉर्ड हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड है या कुछ थर्ड व्यक्ति का है, वो अगर कोर्ट ने खुद मंगाया है, सुयो मोटो वगैरह लगा के कुछ ने खुद मंगवाया, तो उस केसेस में उसकी कॉपी कौन देगा? कोई भी पार्टी, चाहे वो वादी हो चाहे प्रतिवादी हो। इसके लिए मैंने लिखा था कि जैसे ही कोर्ट के सामने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाता है तो कोर्ट उसमें देखेगी कि हाँ भाई ठीक ठाक लग रहा है, और उसके बाद उसको रिकॉर्ड में लगाने के लिए गएगी। तो दोनों में से कोई भी पार्टी को कह सकती है, चाहे वो वादी हो चाहे प्रतिवादी हो। सब रूल 3 क्या कह रहा है? सब रूल 3 कह रहा है कोर्ट क्या करेगी उस डॉक्यूमेंट के साथ, उस कॉपी के साथ, जब एंट्री की कॉपी दी जाती है, जब भी आप एंट्री की जो कॉपी दे रहे हो, किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड हो गया या फिर किसी थर्ड व्यक्ति का हो गया या फिर किसी बुक वगैरह का कोई एंट्री हो गई, जब भी उनकी कॉपी आप दोगे तो कोर्ट उस कॉपी को ओरिजिनल से मिलाकर जांचती है। ठीक, ओरिजिनल से मैच करेगी, हाँ भाई मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो भी आपने उसकी कॉपी दी है। ठीक है, एक तो हो गया कॉपी और एक हो गया ओरिजिनल, तो उससे मैच करेगा ठीक है या नहीं है। कॉपी को सर्टिफाई करती है सही पाए जाने पर, यानी कि जो भी कोर्ट को सही पाया जाता है, चाहे 50 देने के बाद उसको सर्टिफाई कर देगा। कॉपी को केस के रिकॉर्ड में रखने के लिए ऑर्डर कर देगा, भाई दोनों को अपने रिकॉर्ड में लगा लीजिए। ठीक है, तो रिकॉर्ड में रखने के लिए बोल देगा। ओरिजिनल बुक और रिकॉर्ड
वापस कर देगी जिसने उसे पेश किया था, यानी कि जो ओरिजिनल है वो वापस कर दिया जाएगा जिस भी पार्टी ने उस डॉक्यूमेंट को पेश किया था। आगे देखते हैं। सर्टिफिकेशन वही प्रोसेस है जो ऑर्डर 7 के रूल 17 में बताया गया था, यानी कि जो सर्टिफिकेशन हो रहा है डॉक्यूमेंट का वो किस तरीके से हो रहा है वो हमने रूल 17 में देखा था ऑर्डर 7 के में, यानी कि एंट्री की कॉपी ओरिजिनल से मिलाकर कोर्ट सर्टिफाई करता है और ओरिजिनल वापस कर देता है। स्टार्टिंग मैंने पढ़ा होगा, याद होगा आपको, ठीक है, तो मैंने यहाँ भी लिख दिया था ताकि भूलो नहीं। तो उस केसेस में सर्टिफिकेशन उसी तरीके से होगा जैसे हमने वहाँ पढ़ा था। अब एग्जाम्पल समझो और क्लियर हो जाएगा। राम एक दुकानदार है, उसने अपनी खाता वही में लिखा है कि श्याम पर 10,000 रुपये बाकी है। राम पूरी वही कोर्ट में भेज देता है, कोर्ट में लाता है, देता है। कोर्ट कहती है एंट्री की सर्टिफाइड कॉपी दे दो। कोर्ट वेरीफाई करती है, कॉपी वेरीफाई होती है, ओरिजिनल वही राम को वापस मिल जाती है, ठीक है, जो भी राम लाया था वो वापस मिलेगी। तो ये था सीधा सीधा मतलब इस रूल का ऑब्जेक्ट। देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट क्या निकलता है कि कोर्ट रिकॉर्ड हल्का रखना, ठीक है, इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट वगैरह लेने की जरूरत नहीं, जितनी ज़रूरत थी उतना सर्टिफाइड करके रख लेंगे हम अपने काम की चीज़। ओरिजिनल बुक को नुकसान से बचाना, क्यों आपके कोर्ट में पड़ी रहेगी, सोच सकता है डैमेज हो जाए, तो इसलिए उसको ओरिजिनल से ओरिजिनल चीज़ को डॉक्यूमेंट डैमेज से बचाना। थर्ड कह रहा है एविडेंस सुरक्षित और रिलायबल रखना, ठीक है। तो ये हमारा था रूल 5। इसमें कोई आपको कन्फ्यूज़न हो तो मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। अगर पसंद आती है तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है, कंजूसी नहीं करनी बिल्कुल भी। तो अगली वीडियो हम मिलते हैं शायद 6 पे, या फिर मैं सोच रहा हूँ BNSS का 2-3 दिन से डाला नहीं है तो BNSS की भी वीडियो डालता हूँ, ठीक है। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। रूल 5 हमारा ऑर्डर 13 पर क्या कह रहा है, बुक अकाउंट्स की रिकॉर्ड जिनकी इनकी रिकॉर्ड की कॉपी होगी, एंट्रीज होंगी, उस कॉपी पर उसकी एंट्री की कॉपी पर इंडोर्समेंट करना है। मतलब समझिए रूल सब रूल बन कह रहा है कि सोप बुक हो गया, अकाउंट बुक की एंट्रीज अगर कोई है, अगर कोई डॉक्यूमेंट जो एविडेंस में एडमिट हो गया है, सोप बुक है, लेटर बुक है, डेली अकाउंट्स, रनिंग अकाउंट की एंट्री है, तो जिस पार्टी की तरफ से वह पेश की गई है वह उस एंट्री की कॉपी कोर्ट को दे सकती है, ठीक है। जब भी कोई डॉक्यूमेंट आपका एडमिट हो जाता है, वो किसी बुक को लेटर वगैरह या फिर अकाउंट बुक की एंट्री होती हैं, तो उनकी कॉपी कोर्ट को आपको देनी होगी, ठीक है। मतलब पूरी भारी भरकम वही कोर्ट में लाने की जरूरत नहीं है, एंट्री की सर्टिफाइड कॉपी काफ़ी हो जाती है उसके केस में। सब रूल बन के तय है हमारा पब्लिक रिकॉर्ड या थर्ड पार्टी रिकॉर्ड। अगर एंट्री पब्लिक रिकॉर्ड या फिर लैंड रिकॉर्ड या फिर बर्थ रजिस्टर की है, कोई पब्लिक रिकॉर्ड जब भी आप कोर्ट में पेश करते हो तो वो यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड निकलता है, या फिर बर्थ रजिस्टर है, पब्लिक रिकॉर्ड है यानी सीधे सीधा, या फिर किसी तीसरे व्यक्ति जिससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, वो पार्टी नहीं है, उसकी कोई बुक अकाउंट की डिटेल है, उसकी एंट्री है, तो उसकी कॉपी दी जाएगी। और वह कॉपी कौन देगा, अगर ऐसा रिकॉर्ड पार्टी खुद पेश करती है तो उसी पार्टी को उसकी सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट को जमा करनी होगी। बी कह रहा है अगर कोर्ट ने खुद उस डॉक्यूमेंट को मंगवाया है, उस रिकॉर्ड को कोर्ट ने खुद मंगवाया सुयो मोटो पावर यूज़ करके, तो उस केसेस में उस कॉपी को कौन देगा, उसको जिसमें कोई भी पार्टी कॉपी को दे सकती है, चाहे वो वादी हो चाहे वो प्रतिवादी हो, ठीक है। तो ये था हमारा रूल 5, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।